वेलकम बैक। और हम बात कर रहे हैं, पाकिस्तान ने ईरान और इसराइल के दरमियान जंगबंदी का खैर मकदम किया है और पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने सलामती कौंसिल के इजलास से खिताब करते हुए कहा है कि ईरानी जौहरी प्रोग्राम पर मुज़ाकराती अमल की हिमायत करते हैं। मुज़ाकरात और सिफारतकारी ही आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता है। जबकि इसराइल ने जौहरी मुज़ाकरात सबूताज किए हैं, जबकि आसिम इफ्तिखार का यह भी कहना था कि इसराइल ने ईरान पर गैर कानूनी हमले किए, ऐसे इक़दाम से गुरेज करने चाहिए, जबकि जिससे कशीदगी पड़ेगी। तनाज़े के पुरअमन हल के लिए इजलास जो है वो मुनक़िद किए गए हैं, जबकि पाकिस्तान ने मौजूदा सूरत हाल पर वाज़ेह पोजीशन भी ली है। अब ये पाकिस्तानी मंदूब का जो स्टेटमेंट सामने आया है ये बड़ा काबिल गौर है और ये काबिल ज़िक्र भी है, और इसी पर हम ज़रा से गुफ्तगू कर लेते हैं कि व्हाट्स गोइंग ऑन इन दिस वर्ल्ड। कि आप एक तरफ बात करते हैं कि सीज़ फायर हो चुका है और ट्रंप साहब उसकी जो है वो सारी जिम्मेदारी लेते हैं कि ईरान एंड इजराइल केम टू मी, और उसके बाद एक ट्वीट करते हैं कि अब सीज़ फायर जो हो चुका है उसका आगाज़ हो चुका है, इसकी वायलेशन नहीं होनी चाहिए। डोनाल्ड जे ट्रंप, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो वो खुद एक नार्सिसिस्ट पर्सनैलिटी भी बन रहे हैं इस पूरे मामले के अंदर, और जो कुछ हुआ है किसका कितना नुकसान हुआ। हमारे साथ इस वक्त माहिर आलमी उमूर हैं, ऑन कॉल मौजूद हैं हुमा बकाई साहिबा और एक सीनियर तज्ज़ियाकार भी। अस्सलाम वालेकुम हुमा साहिबा, वेरी गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम हुमा बकाई साहिबा। वालेकुम अस्सलाम, वेरी गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग हुमा, आप सवाल। जी जी, हुमा बकाई साहिबा, आप ये बताएं, आप इस वक्त क्या देख रही हैं? सीज़ फायर कितने अरसे तक रहेगा? क्या ये परमानेंट पीस एग्रीमेंट की तरफ जाएगा या फिर आगे चल के दोबारा खिते में फिर बैलेंस ऑफ पावर जो है वो मुतासिर होगा? एक तो पहली बात तो ये लेट्स सेलिब्रेट जो अचीव हुआ, क्योंकि घंटों तब्दील हो रही थी और ऐसा लगता था कि एस्केलेशन भी होगी और एक्सपेंशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट भी होगा जी। तो द फैक्ट कि द सीज़ फायर हैपेंड अनएक्सपेक्टेडली विद एन आवर, और ट्रंप जिन्होंने जंग में हिस्सेदारी डाली थी उन्होंने ही फायर का ऐलान, और सब्सिक्वेंटली जब सीज फायर को इजराइल ने सबोटाज किया तो उन्होंने बड़ी सख्त बरहमी का भी इजहार किया, क्योंकि जिस वक्त सीज फायर अनाउंस हुआ था उस वक्त भी लोगों का यही ख्याल था कि लार्जली, इनफैक्ट आई ट्वीटेड कि जो वाइल्ड कार्ड है वो है इजराइल। ठीक है, तो देखिए सीज फायर हुआ है, ईरान और अमेरिका की मखासमत खत्म नहीं हुई, ईरान इजराइल की मखासमत खत्म नहीं हुई। तो ये सोचना कि क्या खित्ता ओवरनाइट तब्दील हो जाए, आई डोंट सी दैट हैपनिंग। और फिर आपको पता है कि मिक्स्ड रिव्यूज आ रहे हैं न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस पर हमले के हवाले से भी। लोगों का ख्याल है, मतलब ट्रंप वुड लाइक टू से कि उन्होंने कंप्लीटली डिसमेंटल कर दिया है, जबकि ऐसा नहीं है। जी बिल्कुल ऐसा नहीं है। और अब देख जो मेरा ख्याल एक क्रिटिकल बात है वो कि बहुत वाज़ेह जाएगी कि ईरान को न्यूक्लियर टॉक्स टेबल पर वापस लाया जाए, IAEA के इंस्पेक्टर्स का विजिट कराया जाए ताकि जो इबहम है वो दूर हो। क्योंकि देखिए हुमा साहब, आपका भी एक कहने दीजिए, जिस तौर सूरत बनी है ना, जी जी, ईरान में जो हॉकिश है वो स्ट्रेंथन हुए हैं। ओके, जो अमन पर एलिमेंट्स थे वो मार्जिनलाइज हुए। जो वेस्ट के साथ इंटीग्रेशन चाहते थे, वेस्ट के साथ एग्रीमेंट चाहते थे, इस वक्त वो बोलने की पोजीशन में भी नहीं है। तो वी हैव टू सी कि क्या हमने ईरान को इतना बार से लगा दिया है कि वो फाइनली न्यूक्लियर पावर बन जाए, क्योंकि इनरिच्ड यूरेनियम तो उसके पास है। ओके, अच्छा हुमा साहब, ये भी जानना चाहेंगे कि इस वक्त जो सिचुएशन क्रिएट हो गई, जो सिचुएशन बिल्ट हो गई कि ईरान को फिर कतर पर हमले करने पड़े, जो अमरीकी अड्डे थे फ़ज़ाई उनको निशाना बनाना पड़ा, जिसके ऊपर कतरी वज़ीर आज़म का भी स्टेटमेंट सामने आया, जिस पर उनका एक रद्द-ए-अमल भी सामने आया। डू यू थिंक सो, अगर आप अपने माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस को सामने रखें तो ईरान ने इसी रीजन के अंदर अपने दुश्मन बनाना दोबारा से शुरू कर दिया? इज दैट हैपेंड? आई डोंट थिंक सो। ईरान कतर में पे बहुत स्ट्रैटेजिक हमला किया था, was a part of Iran's war strategy जी। और उस हमले से पहले यूएस को इन्फॉर्म किया था। अच्छा।
कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, अच्छा। सिंबॉलिक हमला था और उसके फौरन बाद एग्जैक्टली वही हुआ जो ईरान सीख कर रहा था। अच्छा, हाँ बिल्कुल, सीज फायर हो गया। मीडिएशन के तौर पे अमेरिका ने उसको एंगेज किया और सीज फायर की तरफ सूरत हाल चली गई। बिल्कुल, और कतर ने मीडिएशन में पहल की, जिसके बाद में उन्होंने ईरान के कतर पे अटैक की मजम्मत की है, पहले मीडिएशन शुरू। लेकिन हुमा बकाई साहिबा, इस तरह से किसी भी मुल्क की सवरेनिटी तो ब्रीच होती है ना, कि अगर आप अमरीकी अड्डे अगर उसके पास हैं और आप उस पर हमला करते हैं, लेकिन अगर आप किसी भी मुल्क पे हमला करें तो उसकी सवरेनिटी तो ब्रीच हो गई ना इस तरह से। इसकी शुरुआत तो अमेरिका ने, बिल्कुल ऐसे ही ट्रू ट्रू, वेरी ट्रू, इस्राइल ने कर दी ना। अच्छा, आप जी जवाब दिया है, ईरान ने किसी पे हमला नहीं किया। और इंटरेस्टिंगली वेस्टर्न मीडिया इसको अपनी जीत के तौर पे पोर्ट्रे कर रहा है और वो ममालिक की समझिए जो ईरान के साथ जिनकी हमदर्दियां हैं वो इस अपनी विक्ट्री के तौर पर। तो ये हुमा साहब, ये कैसी जंग हुई कि हर शख्स यहाँ पे जीता भी है, कोई हारा भी नहीं है? What had happened? ये विन विन सिचुएशन क्रिएट करना अच्छी बात होती है। कॉन्फ्लिक्ट्स जो है वो अरेस्ट होते हैं, सही बात है, बताए कि एस्केलेट हो। अगर टिट फॉर टैट चलता रहता है, उन्होंने कतर में अमेरिकन बेसिस पे कहता अमेरिका पलट के कोई और बहुत बड़ा हमला ईरान पे कर देता तो पूरा खित्ता ही अनस्टेबल हो जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल। अगर ईरान कोलैप्स करता है तो उसके असरात साउथ एशिया, सेंट्रल एशिया, यूरोप हर जगह जाते। जी, अच्छा हुमा साहिबा, ईरान क्यों ना यूरेनियम अफजोदगी करे, क्यों ना वो डेटरेंस क्रिएट करे, जबकि उसको पहले ही इसराइल जैसे जारे मुल्क से खतरा है। तो खित्ते में मेरे ख्याल में अगर वो ईरान इस तरह से अपना जवाबी कार्रवाई ना करता तो वो तो फिर गजा बना दिया जाता। देखिए, ईरान ने अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए कई लेयर्स ऑफ डिफेंस बनाए हुए थे। पहला लेयर ऑफ डिफेंस था उसके प्रॉक्सी नेटवर्क्स, जिनको सपोर्ट करता था हिजबुल्लाह, हमास, हुटीज और सब। इनको एक के बाद एक बाई स्ट्रैटेजी इजराइल ने 7 अक्टूबर का कवर लेके तबाह और उसके बाद ईरान पर डायरेक्ट हमला करने। ईरान पे डायरेक्ट हमले की बात ट्रंप के पहले दौर में भी हो रही थी। तो ये अब फाइनली हुआ, एंड दिस इज 5 years ago। तो ये दूसरी दफा डायरेक्ट हमला हुआ, लिमिटेड हुआ और सब बैक ऑफ कर गए। ईरान पावर अब तक नहीं बना क्योंकि वो एनपीटी का हिस्सा है और उसको रेगुलरली अपने आप को सबमिट करना पड़ता है टू IAEA इंस्पेक्ट, जो ग्लोबल मॉनिटरिंग न्यूक्लियर बॉडी है। जो लोग एनपीटी का हिस्सा नहीं होते उन पर ये लागू नहीं। तो इस तरह तो फिर इसराइल को सबसे पहले एनपीटी का हिस्सा होना चाहिए, क्योंकि इसराइल ही हमेशा कभी प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक के नाम पर कभी किसी तरह से वो हमला कर जो है ना, वो अपनी एक्सपेंशन पॉलिसी के तहत, कभी रिजीम पॉलिसी के तहत, वो रिजीम चेंज पॉलिसी के तहत वो हमला करते हैं। होना तो बहुत कुछ चाहिए ना, लेकिन जो असली दुनिया है उसमें क्या होता है, होना तो नहीं चाहिए कि गजा में लोग खाना और एड लेने आए पर लाइव एप्लीकेशन खोल दिया जाए, बिल्कुल, बच्चों को गजा से ही महरूम कर दिया जाए, इलाज तो दूर हो गया ना, तो बहुत कुछ नहीं चाहिए ना। अच्छा, दुनिया में नहीं रह रहे। मुझे इजाजत दीजिए। जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हुमा बकाई मेरे साथ मौजूद थी और इस पूरे मामले के ऊपर गुफ्तगू हो रही थी कि होना तो बहुत कुछ चाहिए लेकिन हो नहीं रहा है। अब होना क्या क्या चाहिए, अब ये भी सवाल है अफशीन कि अभी पाकिस्तान इंडिया की जंग थी, उसके ऊपर मामला जो है वो थोड़ा सेटल डाउन हुआ, फिर उसके बाद ईरान इसराइल का मामला था, उसको सेटल डाउन होना पड़ा। अब इजराइल और फलस्तीन का लेट्स सी व्हाट्स गोना हैपन। अब यही वो जो ट्रंप साहब हैं, डोनाल्ड जे ट्रंप, जो कि हर चीज़ के अंदर किरदार अदा कर रहे हैं, तो वो क्या किरदार अदा करते हैं, क्योंकि इस पूरे सिनेरियो के अंदर वो मामला निगलेक्ट हो गया और पूरी दुनिया ये देख रही थी वीडियोस जब इजरायली रो रहे थे और डरे हुए थे और बंकर में चले गए थे और जेर ज़मीन चले गए थे, छुप गए थे, जो ईरानी मिसाइल्स हमले हो रहे थे। तो बाकायदा तौर पर वीडियो कोलैप्स करके लगाई जा रही थी। एक तरफ फ़लस्तीन की वीडियोस थी, जो लोग रो रहे थे उस वक्त सिस्कियों से चीख रहे थे, और एक तरफ इजराइलियों की वीडियो थी। तो अब इसके बाद अगला मामला ये है कि इजराइल और फ़लस्तीन का जो ये पूरा एक मसला है, ये कैसे हल होता है, इसको भी देखना है।
लेकिन एक चीज़ और है, डिसेप्शन की अगर मैं बार बार बात करें तो ऐसा तो नहीं है कि अगर 2 हफ्ते लिए थे ट्रंप ने कि हम 2 हफ्ते के बाद फैसला करेंगे, लेकिन 2 दिन के बाद ही इसराइल ने हमला किया। तो अब ये जो सीज फायर किया गया है तो ऐसा तो नहीं कहीं कि 2 दिन के बाद फिर इसराइल खिलाफ वर्जी जी, करके बिल्कुल, उससे हम और यही हमला उम्मीद कर दे रख कोई सकते ईरान हैं। पर। ये बड़ा इंटरेस्टिंग एक वो है पॉइंट कि अगर ऐसा कुछ होता है, खुदा बिल्कुल, ना हमें खास्ता। देखना है कि आने वाले दिनों में सीज फायर किस हद तक के इम्प्लीमेंट होता है और कौन मुल्क ऐसा है जो जारे है और वही हमले में पहल करता है। तो हम आगे चल के भी इस पे बात करेंगे। इस वक्त यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। स्टे विद अस।